और यहां हमारे रक्षा मंत्री किर्गिस्तान में जाकर एससीओ समिट में कह देते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। तो हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। अब देखिए, यही बात हम लोग कह दें तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अब तो पाकिस्तान इसे हाथ में थामकर, इसे झुनझुना बनाकर भारत को हर जगह शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा। क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके प्रचार तंत्र, इनके गोदी मीडिया ने आपको यह कहकर बेवकूफ तो बना दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान को उसने लीवरेज दी है। चाइना उसका पहले से करीबी दोस्त है, अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते हैं और साथ में रशिया से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को जायज ठहराया जाए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता, ये तो पाकिस्तान को खुश करने वाली बात है। यानी अमेरिका के सामने तो झुके ही हुए थे, अब चाइना के सामने भी झुक रहे हैं। उसका नतीजा है अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, चाइना के सामने झुक रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। अमेरिका ने हमारे इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए ईरानी शिप को मार दिया, खत्म कर दिया, और यहां पर भक्तों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पाकिस्तान और मुसलमान से आगे कभी नहीं बढ़ती। कभी नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कपड़े देखकर पहचान लेंगे, कभी राजनाथ सिंह का बयान आता है कि पीओके को मिला लेंगे भारत में, कभी सिंध में मिलाने का बयान आता है, कभी अमित शाह संसद के भीतर खड़े होकर कहेंगे कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे हम, पीओके हमारा है, हम पीओके को मिला लेंगे। और बाकी जो भक्त हैं, जो छोटे मोटे भक्त हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बिना पाकिस्तान और मुसलमान उनकी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अभी हाल में राजनाथ सिंह जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या कह रहे हैं? तो हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। अब देखिए, यही बात हम लोग कह दें तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर कह दें कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा देखो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, देखो पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। और इस तरह की बातें लगातार होने लगेंगी और होती रहती हैं। लेकिन यह सवाल अब कोई नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर था, आखिर ऐसा कौन सा डर था कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में बैठकर यह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? यह सवाल अब कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। गोदी मीडिया तो ट्विस्ट कर देगा और खबर चलेगी कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर गरजे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर गरजे तो ये क्या था जब वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले भी भारत सरकार कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो शायद आसिम मुनीर ट्रंप के इतना करीब नहीं गए होते। आसिम मुनीर के लिए ट्रंप के दिल में इज्जत नहीं पैदा हुई होती। ट्रंप को लगा कि वाह, ये आदमी तो ऐसा है जिसने हिंदुस्तान से मुकाबला कर लिया। और उसके बाद आप देखते हैं कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया जाता है और अब तो यह हालत है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और बहुत जरूरी काम कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जंग खत्म हो जाए। इसके अलावा खाड़ी के अंदर जिस तरह से सऊदी अरबिया के उसके रिश्ते बने हैं, टर्की, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान का जिस तरह से एक पैक्ट होने की बात चल रही है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को उसने लीवरेज दी है। चाइना उसका पहले से करीबी दोस्त है, अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते हैं और साथ में रशिया से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। अब सवाल यह उठता है, राम माधव जाकर अमेरिका में कह आए हैं कि अमेरिका के कहने पर हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, पहले रशिया से और फिर ईरान से। अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया, वो भी हमने हंसकर मान लिया। अब और क्या चाहता है अमेरिका आखिर? इसके बावजूद अमेरिका क्यों नाराज है? तब मैंने कहा था कि जो झुकेगा उसको झुकाया जाएगा।
तो अमेरिका जानता है कि आपको डांट के झुकाया जा सकता है, तो फिर बराबर की इज्जत कैसे देगा। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ट्रंप का ही ये ऑर्डर तो नहीं आया है कि भाई अब पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहना बंद कर दो, और कहीं इसी की वजह से एससीओ में बैठकर राजनाथ सिंह जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। कहीं ये भी ईरान से तेल खरीदना बंद करने, रशिया से तेल खरीदना बंद करने की तरह अमेरिकी ऑर्डर की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। और देखिए, विपक्ष तो सवाल करेगा। राम माधव का जब वीडियो आया तो राहुल गांधी ने कहा था कि संघ जो है वो अब राष्ट्रीय सरेंडर संघ बन गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जगह पर। जब ये राजनाथ सिंह वाला जब बयान आया है, इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई है। जयराम रमेश ने लिखा कि पाकिस्तान को लेकर यह नया रुख नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रति तुष्टीकरण और चीन के प्रति संतुलित समर्पण, बैलेंस सरेंडर, ये जो नई नीति उनकी बनी है, यानी अमेरिका के सामने तो झुके ही हुए थे, अब चाइना के सामने भी झुक रहे हैं। उसका नतीजा है अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, चाइना के सामने झुक रहे हैं, पाकिस्तान के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विदेश में जाकर क्या कह दिया? वो किर्गिस्तान के एससीओ समिट जाते हैं और वहां कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। गौर फरमाएं इस पंक्ति पर, इस सेंटेंस पर, आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। आज मैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं, इस बयान से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, जो अक्सर आतंक को सिर्फ एक मजहब से जोड़ने का काम करते थे। मगर जो दूसरी बात आपने कही है कि आतंक का कोई देश नहीं होता, मैं देश के रक्षा मंत्री को पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, और आपने किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर कह दिया कि आतंक का कोई देश नहीं होता। अब तो पाकिस्तान इसे हाथ में थामकर, इसे झुंझुना बनाकर भारत को हर जगह शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया आतंक का कोई देश नहीं होता। और यहां हमारे रक्षा मंत्री किर्गिस्तान में जाकर एससीओ समिट में कह देते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेता, मंत्री, भारत के जो कूटनीतिक हित हैं, डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट हैं, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर, आलोचक कह रहे हैं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। राम माधव ने क्या कहा था? अमेरिका के सामने जाकर कहा था कि जहांपना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। मेरे हिसाब से दोस्तों, उन्होंने जहां तक पहली बात कही कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, वहीं तक रुक जाना चाहिए था। उन्हें यह कतई नहीं कहना चाहिए कि आतंक का कोई देश नहीं होता, क्योंकि अब इसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। सुनिए क्या कहा देश के रक्षा मंत्री ने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी से, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ क्या कर रहा है? क्या आप भूल गए पहलगाम आतंकवादी हमले में क्या हुआ, जिसका दोष आपने पाकिस्तान पर मढ़ दिया था तुरंत, जब तक कोई प्रमाण भी नहीं आए थे, कोई फैक्ट्स भी नहीं थे, तभी आपने पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया था। जब आप वहां पर इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, तो यहां आपको किर्गिस्तान में जाकर यह कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी कि आतंक का कोई देश नहीं होता? मगर याद कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस ने एक और मुद्दे पर प्रहार किया था। जब राम माधव वॉशिंगटन जाते हैं और अमेरिकियों के सामने कहते हैं कि आपने जो कहा हमने वो किया, अब हम और क्या करें। आपने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने वो सब कर दिया, अब भारत और क्या करे? याद है कि भूल गए? सुनिए क्या कहा था। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. ये बात अलग है दोस्तों कि राम माधव जो हैं वापस आते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कहा गलत कहा। यानी कि अमेरिका में जाकर अमेरिकियों के सामने यह कह देना कि जहांपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो,
और यहां भारत में आकर कहना कि भाई मुझसे गलती हो गई, जो मैंने कहा वो गलत है। अमेरिकियों के लिए कुछ और भारतीयों के लिए कुछ और। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक तौर पर इस देश का किस तरह से मजाक बना रहा है। इनके प्रचार तंत्र, इनके गोदी मीडिया ने आपको यह कहकर बेवकूफ तो बना दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। मुझे बताइए किस नजरिए से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को जायज ठहराया जाए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। यह तो पाकिस्तान को खुश करने वाली बात है। और ये दो इकलौते नेता नहीं हैं, याद कीजिएगा। माननीय लेजर आइज एस जयशंकर ने क्या कहा था कि चीन इतना बड़ा देश है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। याद है कि भूल गए आप? सुना जाए। No, not at all. Look, they are the bigger economy. अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाना, और कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ आरएसएस के सही चरित्र को उजागर किया है। क्या करेगी भाजपा? राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस दर्ज कर देगी? भाई सवाल है ना। उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रवाद को फर्जी राष्ट्रवाद बता दिया है। यह बात अलग है कि राम माधव जो आरएसएस से ही निकले हैं, भाजपा के शायद नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और अब राजनाथ सिंह ने एक बार फिर यह बयान दे दिया। मैं समझना चाहता हूं किस लिहाज से। और फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता है। दिस इज सो शॉकिंग। जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही है, मेरे हिसाब से वो सरासर गलत है। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। यह देश हित में कतई नहीं है। मगर अंधभक्तों में अकल है नहीं। जो बात मैं समझा रहा हूं कोई नहीं समझेगा। देखिएगा कमेंट सेक्शन में अब भी ये जो अंधभक्त हैं वो गाली देंगे। वो नहीं देखेंगे कि जो विदेश मंत्री ने कहा था कि दुनिया जो भी फैसला लेता है वो भारत से सलाह मशवरा करके लेता है। अमेरिका ने हमारे इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए ईरानी शिप को मार दिया, खत्म कर दिया। और यहां पर भक्तों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है।